नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है कि ब्रह्मदंड क्या है। देखिए, ब्रह्मदंड का उपयोग कई जगह हुआ है, लेकिन ब्रह्मदंड की खोज करने वाले मतलब जो शोध करता थे वो एकमात्र गुरु थे, गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ ने सबसे पहले ब्रह्मदंड का खोज किया। जब गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र में नंदिनी गाय को लेकर के ठना था, नंदिनी गाय को लेकर के, तो विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ के ऊपर सारे अस्त्र और शस्त्रों का उपयोग किया। गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मदंड के माध्यम से ही उनकी पूरी सेना को 5 फीट ऊंचाई पर टांग दिया। 5 फीट माने वो पैदल भी नहीं चल पा रहे थे, माने वो वहीं से हाथ पांव हिला रहे थे लेकिन आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। पूरी की पूरी सेना ही टांग दी है। यहाँ तक कि ब्रह्मदंड से गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र के ब्रह्मास्त्र, यमअस्त्र, पशुपास्त्र सभी अस्त्रों को निष्क्रिय कर दिया। तब जाके विश्वामित्र ने ये बोला था, जब हार गए। देखिए, गुरु वशिष्ठ ने पूरी सेना को 5 फीट ऊंचाई पे टांग के नीचे से आग लगवा दिया अपने शिष्यों के द्वारा। पूरी सेना जल के भस्म हो गई थी गुरु विश्वामित्र की। तब विश्वामित्र जाकर के जब हार गए तब बोले कि धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। तो देखिए, इसका तब जाके विश्वामित्र ने घोर तपस्या किया ब्रह्मदंड के लिए और उन्होंने ब्रह्मरत्व हासिल किया। और उसके बाद फिर गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र दो ही लोगों के पास ब्रह्मदंड था परमानेंट, और तीसरे कोई थे तो बजरंगबली थे, जो बजरंगबली ब्रह्मदंड का बखूबी उपयोग करते थे। ये करता क्या है? देखिए, एकमात्र यही एक अस्त्र है जो ग्रेविटेशनल फोर्स को कंट्रोल करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स को कम कर सकता है, बढ़ा सकता है या घटा सकता है। इसको किसी भी योद्धा को नहीं दिया गया। इसका 12 साल की परीक्षा होती है, उसमें जो पास होता है उसको मिलता है। इसके एग्जाम में कर्ण और भगवान राम भी फेल हो गए थे, उनको भी नहीं मिल पाया था। लेकिन एक बार उपयोग करने के लिए कर्ण को दिया गया और एक ही बार उपयोग करने के लिए भगवान राम को दिया गया था ब्रह्मदंड। हम दिखाएंगे कि ब्रह्मदंड होता कैसा है। देखिए, ब्रह्मदंड ग्रेविटेशनल फोर्स को कंट्रोल करता है। जब भगवान राम समुद्र से विनय कर रहे थे तो वो विनय करते, विनय न मानत जल दिजड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोपि तब भयबिन होय न प्रीत। तब जाके उन्होंने ब्रह्मदंड, चूंकि एक ही बार उसका उपयोग करने के लिए मिला था, तब उन्होंने ब्रह्मदंड संधान किया। तो ब्रह्मदंड संधान करने से क्या होता है कि किसी भी जहां चाहिए उसका ग्रेविटेशनल फोर्स आप जीरो कर सकते हैं। अगर वो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो कर दिए होते तो पूरा का पूरा पानी मात्र 2 घंटा 46 मिनट में पूरा का पानी हवा में उड़ गया होता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगा तो पानी नहीं रहेगा किसी भी पिंड पे। तब समुद्र प्रकट हुए और जाकर के मांगे जो भी हो। उसके बाद कर्ण ने भी एक ही बार उपयोग किया है ब्रह्मदंड का। उसने घटोत्कच को 1700 फीट ऊंचाई पर उठा करके पटक दिया था। घटोत्कच को, जब घटोत्कच ने कौरव सेना पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, माने हराने लगा, बहुत बलशाली था, तब एक ही बार, और भगवान कृष्ण जानते थे कि ब्रह्मदंड है कर्ण के पास, और विश्वामित्र से एग्जाम में फेल हो गए थे, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट के बाद एक ही बार उपयोग करने के लिए ब्रह्मदंड मिला था। तो एक ही बार वो उपयोग किया, वो घटोत्कच के ऊपर किया था ब्रह्मदंड का। देखिए, ब्रह्मदंड 3 तरह से होता है: रक्षा, सफलता और उपयोग। रक्षा के लिए 17+1, सफलता के लिए 30+1 और उपयोग के लिए 56+1 मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है। तो उसमें 2 तो इजीली मिल जाता है, रक्षा और सफलता। उपयोग के लिए तो किसी को मिला ही नहीं। इसका उपयोग बखूबी बजरंगबली करते थे। वो किसी भी पिंड का ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो कर लेते थे। देखिए, भगवान राम को एक ही बार मिला था और वो अपना समाप्त कर दिए थे। लेकिन जब रावण का वध करना पड़ा
तो रावण ने ग्रह नक्षत्र तारों का इस तरह से सेटिंग किया था कि उसकी कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती थी। तब जब वो मूर्छित पड़ा रावण, तब भगवान राम की सहारे पे बजरंग बली ने ग्रह नक्षत्र तारों का 0.03 सेकेंड में 0.03 सेकेंड में ग्रह नक्षत्र तारों का दिशा ही बदल दिए थे। ग्रेविटेशनल फोर्स माने वो इजीली कंट्रोल कर लेते थे बजरंग बली। बड़े बड़े पर्वतों का वो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो करके ब्रह्मदंड के ही माध्यम से उसका उपयोग बखूबी 3 ही आदमी कर सकते थे, विश्वामित्र, बजरंग बली और गुरु वशिष्ठ। विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए एक अलग स्वर्ग का निर्माण कर दिया था, अलग स्वर्ग का ही निर्माण कर दिया था। वो चूंकि बोलेंगे टॉपिक तो लंबा हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मदंड 3 ही आदमी उपयोग कर सकते थे, उपयोग के लिए मिला था। लेकिन रक्षा और सफलता के लिए हम भी दे सकते हैं। उसमें देखिए 20% पॉजिटिव रहता है, 20% लगभग रक्षा और सफलता। ये हर ब्राह्मणों को अपने घर में रखना चाहिए। देखिए बता रहा हूं कि ब्रह्मदंड होता कैसा है। देखिए इसको कहते हैं ब्रह्मदंड, यही है ब्रह्मदंड, यही है ब्रह्मदंड। ये ब्रह्मदंड हर ब्राह्मण परिवार को अपने घर में रखना चाहिए, यही है ब्रह्मदंड। देखिए ब्रह्मशीर और ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्मा जी का अस्त्र है, लेकिन ब्रह्मदंड जो है वो ब्रह्मांड की शक्ति है, ब्रह्मांड की, ब्रह्मा जी का शक्ति नहीं है। ब्रह्मदंड जो है ब्रह्मांड की शक्ति है। यह ब्रह्मशीर और ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी की शक्ति है, लेकिन ब्रह्मदंड ब्रह्मांड की शक्ति है, ब्रह्मा जी की शक्ति नहीं है। लोग जानते हैं कि ब्रह्मदंड ब्रह्मा जी का दिया हुआ अस्त्र है, नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मदंड जो है, और इससे ग्रेविटेशनल फोर्स कंट्रोल किया जाता है। इसका उपयोग 3 ही आदमी कर सकते थे, बाकी किसी के पास है ही नहीं। रक्षा और सफलता के लिए उपयोग किया जा सकता है। देखिए इसको वो आदमी अगर कोई मांगे जिसके ऊपर जान की खतरा है, जिसे हार्ट अटैक के आता है या किसी को गोली वोली लगने का डर है, ऐसे लोगों को रक्षात्मक दिया जा सकता है, सफलतादायक भी दिया जा सकता है। मान लीजिए कोई गाड़ी चलाता है तो उसमें जो उसको ब्रह्मदंड का पूजा करके रखते हैं या ब्रह्मदंड अपने गाड़ी में रखते हैं, तो भले एक्सीडेंट को नहीं रोक सकता, लेकिन आपकी जान को कुछ नहीं होगा। अगर उसमें 50 लोग बैठे हैं तो एक आदमी बचेगा, तो हो सकता है वो आप ही हो। ब्रह्मदंड ऐसा कर सकता है, रक्षात्मक और सफलतादायक बहुत ज़्यादा है ब्रह्मदंड। इसमें मंत्रों का उच्चारण करके ही दिया जाता है, और कुछ लोगों ने, कुछ भाइयों ने हमसे मांगा है, मैंने उनको दिया भी है, लेकिन उपयोग के लिए तो अभी तक हमको भी नहीं मिला है, तो मैं दूसरे को कैसे दूँ। लेकिन रक्षात्मक और सफलतादायक ये है, जो अगर भाई बंधु मांगना चाहें तो मैं उनको दे सकता हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। यही है ब्रह्मदंड, देख लें, इसी को कहते हैं। थैंक यू।